जी, ये चने की दाल के हलवे के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। चने की दाल ली है 3 कप, और मैंने सूखा खुश्क दूध लिया है, ये भी 3 कप लिया है। और मैंने ऑयल लिया है, ये भी नहीं, ऑयल नहीं, घी है ये। और ये मैंने तकरीबन 2 कप लिया था, और ये पिस्ता बादाम वगैरह है का। और ये जो है इलायची है, तो ये इलायची भी मैं उसमें डालूंगी हलवे में। और ये बादाम है, बादाम मैं भिगो अस्सलाम दूंगी वालेकुम। और आज भिगो मैं के रख चने की दाल दूंगी। का हलवा बनाना सिखाऊंगी। ये चने की दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, ये 3 कप है। 3 कप मैंने चने की दाल ली और इसको बॉईल कर दिया था मैंने भिगो के और धो के। और अब मैं इसको जो है चॉपर में ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी। इसको, चने की दाल को जो है ना अच्छे तरीके से धोया था पहले मैंने, और फिर इसको बॉईल करने को रखा था। इसको सादे पानी में मैंने बॉईल किया था। ये देखें, चने की दाल का मैंने इस तरह करके ना ये निकाल दिए और चॉप करके। तो चॉपर मैंने आपको दिखाया था, तो इस तरह कर लिया करें। अब ये मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये तकरीबन है एक कप, 1 कप ऑयल डालूंगी मैं इसमें। और पहले, और तकरीबन मैंने 2 कप ऑयल लिया है, तो ये 1 कप ऑयल डालूंगी। और ये मैं इसमें जो पीसी हुई चने की दाल थी, वो मैं इसमें डाल के भून लूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ली है, आप चाहे तो देगची भी ले सकती हैं। और ये कढ़ाई में मैं अच्छी तरीके से इसको भूनती जाऊंगी थोड़ी देर तक, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। अच्छा, इसमें मैं खुश्क दूध डालूंगी। तो ये इसलिए मैंने इसमें पहले से दूध नहीं डाला। आप चाहें तो दूध में बॉयल भी कर सकती है। अच्छा, दूध में बॉयल करने, दूध में चने की दाल को बॉयल करने से ये होता है कि कभी कभी जल भी जाती है, नीचे से लग जाती है तो देगची में, तो उसका जो है ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये है कि ये बहुत आसान तरकीब है, कि बहुत आसान रेसिपी है कि इसको जो है ना इस तरह करके, तो पानी में मैं बॉईल कर लेती हूँ। और बाद में मैं इसमें खुश्क दूध डालूँगी। खुश्क दूध भी मैंने तकरीबन 3 कप लिए थे। और ये देखिए, ये मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, देर तक भूनूँगी, तब जब तक ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखें, ये ब्राउन हो गया, ये अच्छे तरीके से भुन गया है ये। और ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिया इसे। इस तरह करके मैंने भून लिया इसे। ऑयल इसका देखें, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, अच्छी तरीके से मैंने भूना इसे। और अब इसमें जो है मैं कुछ दूध डाल दूँगी और भूनती रहूँगी थोड़ी देर तक। ये देखें, ये मैंने चीनी डाल दी है पहले। अच्छा, चीनी मैंने इसमें 2 कप ली थी, तो वो डाली है चीनी। 2 कप चीनी डाल के तो इसको थोड़ी देर तक और भूनूंगी, जब तक इसका पानी भी चीनी का खुशक हो जाएगा। तो इसको देर तक भूनती जाऊंगी थोड़ी देर तक, जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से खुशक नहीं हो जाता। तो मैं इस तरह, देखें, ये इस तरह करके भून रही हूँ इसे। और ये पहले ही ऑयल डाला था, उसी में भूना है मैंने ये। बाकी थोड़ा ऑयल रख दिया था, जो कि बाद में डालूंगी मैं। ये देखें, ये अच्छे तरीके से भुन रहा है। इस तरह जितना अच्छा भुनेंगी उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा और मज़ेदार बनेगा। और ये देखिए, ये आम तौर पे चने की दाल का हलवा हम लोग, कोई कोई लोग शबरात में भी बनाते हैं, कोई वैसे ही बना के खा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जमा हुआ। ये देखें, ये अच्छा, मैंने दूध इस तरह डाला है। आप चाहें तो आप इसको, दूध को थोड़ा पानी में घोल के फिर डालें, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। कभी कभी ऐसा होता है इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा भूनना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रही हूँ कि आप पानी में थोड़ा सा मिला के इसको, तो फिर इसको, इस दूध को डालें। उससे ये होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अभी मुझे काफ़ी, मतलब इस तरह मैं भून रही हूँ, देर तक भूनती रहूँगी, तो गुठलियाँ तो नहीं बनेंगी मेरे से। लेकिन ये कि आप थोड़ा एहतियाती तौर पे आपने पानी में मिला के, तो फिर खुश्क दूध को पानी में मिलाना है। खुश्क दूध जो है वो भी हम, उसका कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसको भी मैंने 3 कप लिया है। 3 कप जैसे दाल ली थी, तो 3 कप ही मैंने खुश्क दूध लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। तो ये इस तरह भुन गया। अब इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। देखें, ये इस तरह करके भून लिया मैंने, थोड़ा सा और करके इसको, बहुत ही जैसे गाढ़ा हो जाएगा ना बिल्कुल से, तो इसको जो है मैं ट्रे में निकाल लूँगी। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने कर लिया इसको। और ये देखें, कलर इसका देखें डार्क थोड़ा सा आया हुआ है, थोड़ा सा डार्क आ गया, हो गया कलर इसका, और भुनने की वजह से। और ये देखिए, फिर मैं इसके एक स्टील की ट्रे ली है मैंने, और उसमें ऑयल थोड़ा सा डालूंगी, जो मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा बचाया था मैंने, तकरीबन 1.5 कप लिया था। तो अब इसको, ऑयल को मैं इसमें सेट कर लूँगी, और इसमें इसको जमाने के लिए रख दूँगी। कुछ मैंने इसमें जमाने को रख दूँगी। और
और पूरा हो जाएगा इसमें। और अगर कम पड़ा तो आप दो दूसरी भी डिश ले सकती हैं, कोई सी भी। और मैं ये इसमें निकाल लूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। ये गरम गरम में निकालूंगी और जल्दी जल्दी निकालना है। अच्छा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको और वीडियो भी मिलती रहे हमारी। ये मैंने पिस्ते बादाम भी इसमें डाल दिए थे, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, वाइट वाइट। तो ये पिस्ते बादाम है, ये मैंने डाल दिए थे इसमें। कुछ तो डाल दिए थे और कुछ मैंने ऊपर डेकोरेशन के तौर पे सजाने के लिए रख दिए थे, जो कि मैं ऊपर से सजाऊंगी, इसकी सजावट करूँगी। और कुछ मैंने अंदर, ज़्यादातर अंदर ही डाल दिए थे मैंने पिस्ते बादाम, ताकि खाने में अच्छे लगें और अ- सही तरीके से आए। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको मैं फैला दूंगी। ये फैल जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है ये हलवा, आप ज़रूर बनाइएगा। और घरों में जो बनता है, दूध डाल के बनाते हैं आम तौर पे, तो ये कि उससे कभी कभी ऐसा होता है लग जाता है, उससे चमचा बहुत चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उससे कभी ऐसा होता है लग जाता है, नीचे को पेंदे पे लग जाता है, तो वो जल जाता है और उसके जले की हीक आती है। इस वजह से ये बहुत अच्छी तरकीब है और बहुत इजी है। मैं आपको इसमें जितनी भी तरकीबें बताऊंगी बहुत आसान बताऊंगी, ताकि कोई भी बना ले आसानी से। तो इसलिए मैं आपको आसान तरकीबें बताऊंगी। मेरी रेसिपी में आसान आसान आपको तरकीबें मिलेंगी, हर चीज़ की मिलेगी। सूप मिलेगा, चाइनीज़ चाइनीज़ बहुत सारी डिशेस मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। पाकिस्तानी में आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसान तरकीब से बनाना सिखाऊंगी मैं। ये देखें, ये मैंने बना लिया। थोड़ा सा जो मेवा है वो ऊपर से डेकोरेशन कर लिया, पिस्ता बादाम कोई भी चीज़। अल्लाह